अरे क्रॉप कर लूंगा चलो। हेलो गाइस। अब मैं आप लोगों को डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ही हार्ड टॉपिक है, लेकिन अगर आप उस पर जो है सही से अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया तो डायनामिक प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग हमें कैसे जो है उसको अप्रोच करना है। तो पहले हम देखते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग है क्या। डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिकली एक चीज़ है कि आपको अपने प्रीवियस कंप्यूटेशंस को आपको याद रखना है। तो जैसे आपके पास अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मैं आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास 1 2 3 8 9 6, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, तो आप गिन के बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 नंबर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूँ 11 और आपसे पूछो अब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे 7 नंबर्स हैं। तो आपने फिर से पूरे को काउंट नहीं किया कि ये पूरे 7 नंबर्स हैं, आपने सिर्फ यहाँ तक काउंट किया कि ये 6 नंबर्स थे और आपने एक्स्ट्रा एक ऐड किया है ना, तो आप 6 + 1 7 ऐसा करके बोल रहे हैं। तो इस तरह से डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रीवियस कंप्यूटेशन को याद रखता है। तो अगर आपको ये जानना है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, तो आप अभी तक जान चुके हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसे कहते हैं। इसके बारे में एक फेमस कोट भी है, दोज हु कैनॉट रिमेंबर देयर पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। जो लोग अपना पास्ट याद नहीं रख सकते वो उसको रिपीट करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ने जो प्रीवियसली वर्क किया है अगर आप उसको भूल जाते हैं तो आपको फिर से उसको रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। तो दोज हु कैनॉट रिमेंबर देयर पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। तो ये एक जो है फनी वे है याद करने का। तो इसके थ्रू जो है आप इसके बेसिक्स को जान चुके हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग कब यूज़ होता है, उसका क्या हम जो है उसका यूज़ है और किस तरह की प्रॉब्लम्स में जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको आता है चॉइस और सेकंड चीज़ आता है ऑप्टिमाइजेशन। तो दो चीज़ है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो है मैक्सिमम कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट या फिर मैक्सिमम पॉसिबल वेज मिनिमम पॉसिबल वेज, तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ रहा है। तो ये मैक्सिमम मिन का जो है ये जब भी आता है तो आपको पता लग जाएगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। लेकिन उसमें एक चॉइस भी होती है, आपको कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है, कुछ चीज़ें नहीं सेलेक्ट करनी है। तो जब इस तरह की चॉइस आती है कि सेलेक्ट और नॉट, तो उसको बोलते हैं चॉइस। तो जब ये दोनों चीज़ें आती हैं तो आप बोल सकते हैं कि अब मुझे इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगानी है। तो गाइज मैं आपको ज़्यादा थियरी पे जो है फोकस नहीं करते हुए मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ, जिससे आपको जो है समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो करने वाले हैं वो है नैपसैक प्रॉब्लम, जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हार्ट है और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नैपसैक प्रॉब्लम है क्या। नैपसैक प्रॉब्लम बेसिकली ये बोलता है कि आपके पास एक बैग है, उस बैग में आप डब्ल्यू वेट कैरी कर सकते हैं। जैसे डब्ल्यू है 20 kgs, ठीक है। आपके पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है जिसके अंदर से आप कुछ आइटम्स, आप एक शॉप के अंदर गए और आप कुछ आइटम्स सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे है लैपटॉप, फिर है ब्रेड, फिर है कुछ कुछ इस तरह से कुछ कुछ है, और यहाँ पे उसका वेट गिवन है और यहाँ पे उसका प्राइस गिवन है। आपको एक वेट एरे गिवन है और आपको एक प्राइस एरे गिवन है। तो इनिशियली लैपटॉप का वेट से मान लेते हैं 5 kgs है, लेकिन उसका प्राइस है 30,000, 30K लिख देता हूँ। ब्रेड का वेट है 1 kg, लेकिन उसका प्राइस है सिर्फ 50। इस तरह से जो है आपको वेट्स और प्राइसेस गिवन है। तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या इसमें से क्या उठाकर अपने बैग में रखना है जिससे कि आपका फाइनल प्राइस मैक्सिमम रहे। तो अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूँ तो आप बोलेंगे कि लैपटॉप उठा के रखना है, क्योंकि लैपटॉप का जो है वेट 5 kg है लेकिन प्राइस 30,000 है। तो आप यहाँ पे लैपटॉप लेंगे, उसके बाद जो है जो सबसे महंगी चीज़ होगी लेकिन उसका वेट सबसे कम होगा, आप इस तरह से जो है भरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका वेट 20 kg हो जाता है आप उसके बाद कुछ नहीं भर सकते। तो इसमें जो है देखते हैं कि चॉइस और ऑप्टिमाइजेशन कैसे यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सबसे पहली बात, आपके पास एक चॉइस है कि आप एक लैपटॉप को ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, ब्रेड को ले भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप उनमें से सिर्फ कुछ ही सेलेक्ट करेंगे। तो पहला चॉइस का हो गया। अब देखते हैं क्या इसमें ऑप्टिमाइजेशन के लिए बोला है। हाँ, इसमें ऑप्टिमाइजेशन के लिए बोला है, क्योंकि नैपसैक का बाय डेफिनेशन ये है कि आप कितना वेट कितना कौन से आइटम्स उठाएंगे जिससे कि जो है आपका प्राइस मैक्सिमम हो जाए। तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन भी आ रहा है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ होगा। तो नैपसैक के जो है 3 वेरिएशंस हैं। मैं आपको 3 वेरिएशंस समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ पहला वेरिएशन कवर करेंगे जो कि है 01 नैपसैक। तो गाइज 01 नैपसैक बेसिकली ये कहता है कि आप या तो एक चीज़ को ले सकते हो या उसको नहीं ले सकते हो। उसके पास आपके ये नहीं है, जैसे आप लैपटॉप को बैग में रख सकते हो या लैपटॉप को नहीं रख सकते हो। अगर आप ब्रेड को ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे आपके पास मूंगफली है सपोज फॉर एग्जांपल, मूंगफली।
तो अगर आपके पास 1 kg है तो आप उसमें से ऐसा कर सकते हैं कि 0.5 kg ले लो और 0.5 kg दुकान पे ही छोड़ दो। तो आपके पास इसमें ऑप्शन है। लेकिन आप लैपटॉप को ऐसा नहीं कर सकते, आप लैपटॉप को तोड़ नहीं सकते, उसमें से तोड़ के थोड़ा सा ले लो। तो 01 नैपसैक बोलता है कि मुझे पूरी तरह से तुम्हें लेना है या पूरी तरह से नहीं लेना है। फिर आता है फ्रैक्शनल नैपसैक। फ्रैक्शनल नैपसैक में आप उसको, आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ब्रेक किया जा सकता है। ये बेसिकली ऐसा होता है कि ऑल आइटम्स आर 01, ऑल आइटम्स आर फ्रैक्शनल। और तीसरा आता है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड नैपसैक बेसिकली ये होता है कि आपके पास इनफाइनाइट सप्लाई है उन चीज़ों की, इनफाइनाइट सप्लाई। तो ये मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं 01 नैपसैक पे, ठीक है। 01 नैपसैक पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इसके बारे में हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। डायनामिक प्रोग्रामिंग सिंपली है रिकर्शन थोड़ा मॉडिफाई करके हम जो करते हैं उसको डायनामिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से जो है ये कर सकते हैं। तो गाइज आपके पास एक वेट एरे गिवन है और आपको एक वैल्यू एरे गिवन है। एक वेट एरे में आपको ये गिवन है कि इसका वेट कितना है, और वैल्यू एरे में आपको ये मिला है कि अगर आपने ये स्टोर से लिया, आपने उस स्टोर से जो है ये आपने अपने बैग में डाल लिया, तो आपको इतना उसका प्रॉफिट मिलेगा। जैसे अगर आपने यहाँ से एक लैपटॉप ले लिया तो आपको मिलेंगे 50,000 रुपये, लेकिन उसका वेट कितना होगा, उसका वेट आपको जो है W गिवन है। तो इसका जो है वेट जो है W है, W आपको गिवन रहेगा कि आपके बैग का वेट इतना है। तो आपको ये गिवन है कि इतना वेट है, आपको इतना वैल्यू मिलेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले तो इसको रिकर्शन डालेंगे, उसके बाद हम इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग से करेंगे। सबसे पहले रिकर्शन